भगवान ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। भगवान ने बोले भैया ना तो हम रावण को मारने आते, ना हम कंस को मारने आते। जय श्री राम। आप सभी को इस वीडियो में आप देखने वाले हो जब राम जी वनवास के बहाने अपने भक्तों से मिलने आए। दूसरा, किसी ने भगवान से पूछा कि आपको अवतार लेने की क्या जरूरत है, आपकी इच्छा मात्र से ही जब प्रलय हो सकता है तो आप इच्छा मन में करो और रावण को मार दो, आपको मनुष्य बनकर आने की क्या जरूरत है। तीसरा, महात्मा जब मन में विचार करने लगे कि तपस्या का फल राम जी के दर्शन, तो राम जी के दर्शन का फल क्या होगा। चौथा, जब सब लंका जाने लगे तो सब अपना अपना बल बताने लगे, तो हनुमान जी से किसी ने कहा कि सब अपना अपना बल बता रहे हैं, तुम भी अपना बल बताओ। हनुमान जी इतनी कथा सुनते, उसका फल क्या। हमसे कोई पूछे गुरु जी कथा का फल बताओ, तो भैया कथा का फल सींग पूंछ नहीं निकलते। फिर कथा का फल क्या है? कथा सुनकर तुम्हें दूसरी कथा सुनने का मन हो जाए, यही कथा का फल है। ऐसे समझो 14 साल वनवास के लिए राम जी बन गए। प्रयागराज के महात्माओं ने राम जी के दर्शन किए। दिन रात महात्मा प्रभु की याद में रो रहे। उनके भाग्य खुल गए कि राम जी वनवास के बहाने अपने भक्तों से मिलने आए। किसी ने भगवान से पूछा कि आपको अवतार लेने की क्या जरूरत, आपकी इच्छा मात्र से ही जब प्रलय हो सकता है तो आप इच्छा मन में करो और रावण को मार दो, आपको मनुष्य बनकर आने की क्या जरूरत है। भगवान ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। भगवान ने बोले भैया ना तो हम रावण को मारने आते, ना हम कंस को मारने आते, फिर आप किस लिए आते हो? भैया हम तो इस पृथ्वी पर अवतार अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए आते हैं। पर राम जी भक्त तो तुम्हारे दर्शन के लिए ललायत रहते, आप कहते हैं भक्तों के दर्शन के लिए आते। राम जी कहते जितना भक्त हमारे दर्शन के लिए ललायत रहता उससे 60 गुना ज्यादा हम अपने भक्त के दर्शन के लिए ललायत हो जाते हैं। महात्माओं ने प्रभु श्री राम के दर्शन करके कहा धन्य है, आज हमारी तपस्या का फल हमें प्राप्त हो गया। बोले क्या? बोले तपस्या का फल प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए। लेकिन जब राम जी चले गए तो महात्मा मन में विचार करने लगे कि हमने तप किया, हमने जप किया, हमने यज्ञ किया, हमने दान किया, हम सन्यासी वैरागी जोगी जपी तपी महर्षि बने तो हमको प्रभु श्री राम के दर्शन मिले। अरे तपस्या का फल प्रभु श्री राम के दर्शन है, तो श्री राम के दर्शन का फल क्या है? लेकिन उसी समय जब भरत जी राम से मिलने के लिए प्रयागराज आए और भरत की आंखों में राम के लिए वह अश्रु धारा को देखा और आर्तनाद स्वर को जब रो करके भरत जी प्रयागराज में खड़े होकर कहते राम, उस कारुणिक स्वर को सुनकर महात्मा गदगद हो गए और सब महात्मा आंखों में आंसू भरकर भरत जी को देखकर कहने लगे भैया तपस्या का फल अगर राम के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल महात्मा भरत के दर्शन है। एक ही फिल्म तुम बार बार नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि वो काल्पनिक है। लेकिन एक ही कथा हम 100 से ज्यादा कथा हनुमान जी की गा चुके और अभी गाते रहेंगे, पर यह कथा कभी बोर नहीं लगती क्योंकि यह वास्तविक है। नहीं वीर बजरंगबली इनका चरित्र सुन ही रहे तो एक बात और सुन लो। सब लंका जाने लगे, बानर, हनुमान जी भी बैठे, सबने अपना अपना बल बताया। अंगद जी बोले हम चले तो जाएंगे, वापसी में इंजन फेल होने का डर है। जामवंत जी से कहा तुम ही जाओ। जामवंत जी बोले हम जब जवान थे तब बहुत बलवान थे। ओ वै घरी महदीनी सात प्रदक्षिण धाय। किसी ने हनुमान जी से कहा सब लोग अपना अपना बल बता रहे हैं, तुम भी अपना बल बताओ। वीर हनुमान जी ने कहा जिसका बल हो वो बतलाए, हम तो बल है ही नहीं हमारा, हम तो निर्बल हैं। अगर हमारे पास बल है तो वो प्रभु श्री राम का बल है। जिनको अपने बल पर गुमान था वो जा नहीं पाए, जिनके हृदय में बल भगवान का था वो समुद्र पार भी हो गए और जानकी की खबर भी ले आए। जिस पर राम जी की कृपा होती उसके तो पत्थर भी पानी पर तैर जाते हैं। मेरे प्रियजनों, जब पानी पर पत्थर तैर सकते हैं तो हम लोग भी अगर परमात्मा के सहारे रहेंगे तो हम लोग भी भव सागर में तैरते तैरते तर जाएंगे। हनुमान जी महाराज के पास बल और राम जी की कृपा प्रभु चरित्र सुनने से प्राप्त हुई और पाने के बाद चारों युगों में उनका प्रताप छा गया। हम लोग भी अगर बार बार प्रभु श्री राम की कथा को चरित्र को सुनेंगे तो हम पर भी कभी तो प्रभु श्री राम के कानों में तुम्हारी पुकार सुनाई देगी और वह परमात्मा प्रकट होकर के तुम्हें गले से लगा लेंगे।
तुम कहोगे महाराज कथा तो बहुत सुनते हैं पर संसार की वासनाएं हमारी मानती नहीं, संसार की वासनाएं परेशान करती। मेरे पागलो, एक बात याद रखना, समुद्र में पानी कितना होता अथाह पता नहीं, पर इतना भारी समुद्र, इतना विशाल जल से भरा हुआ समुद्र एक छोटी सी नाव को नहीं डुबा पाता। इतना विशाल समुद्र छोटी सी नाव को नहीं डुबा पाता। कब तक? जब तक नाव पानी पर तैरती है, लेकिन जब नाव में जल भरने लगता है तो वही तो डुबा देता है। यही हम तुमसे कहना चाहते, संसार भी एक सागर है, ये तुम्हें तब तक नहीं डुबा सकता जब तक तुम वासनाओं को अपने अंदर नहीं आने दो। आप तो कह रहे हैं अंदर ही मत आने दो, ये निकले तब तो अंदर न आने दे, पहले से ही भरी पड़ी है। तो निकालने का उपाय है, कपड़ा खराब हो जाए साबुन लगाओ, कपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन मन खराब हो जाए, मन को ठीक करने का डिटर्जेंट पाउडर है कथा। वृथा से मन खराब होता है, भगवान की कथा से मन साफ होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी। जय श्री राम।